गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर आ गए आपके लिए क्लास 9 का रिवीजन कॉम्बो सीरीज मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी लेकर। इसके पहले जो है रिवीजन कॉम्बो सीरीज का पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। जितने लोग अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं अटेंड किए हैं वो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाके टाइमर सेट कीजिए और 30 क्वेश्चन में 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाइए। क्योंकि दोनों दिन हम लोगों ने पहले दिन 30 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाया था और कल वाले दिन में 30 क्वेश्चन सिर्फ 25 मिनट में बनाया था। तो जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो टाइम लिमिट सेट करके बनाए ताकि उनको एक आइडिया हो सके कि वो 30 क्वेश्चन को कितने टाइम में बना रहे हैं। क्लियर है। सूर्यांश आ गए हैं, हेलो सर, हाय सर। ठीक है, सूर्यांश ग्रुप पे मैसेज कर देंगे जल्दी से कि लाइव हो गया है क्लास। जो लोग नहीं आए वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन कॉम्बो सीरीज में आज हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सब्जेक्ट तो लिखा ही हुआ है, चैप्टर कौन कौन सा पढ़ेंगे। तो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग मैथ्स का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम और एक कौन सा पॉलिनोमियल कर चुके हैं। साइंस में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मोशन और फोर्स पढ़ चुके हैं, उसका एमसीक्यूज बना चुके हैं। और एसएसटी में क्या क्या कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर क्या था इकोनॉमिक्स का, पीपल एज अ रिसोर्स पढ़ चुके हैं हम लोग। और थर्ड चैप्टर पढ़े थे पॉवर्टी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, फूड सिक्योरिटी, जिससे इकोनॉमिक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जितने लोग आ चुके हैं अपना नाम कमेंट करके बताएंगे कि यस सर मैं आ चुका हूं, और जल्दी से एमसीक्यू शुरू कीजिए। ठीक है, क्लियर है, स्टार्ट किया जाए एमसीक्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर कौन कौन सा पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्रेविटेशन और फूड सिक्योरिटी। और ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर। फिर 10 बजे बिल्कुल एकदम स्टार्ट करेंगे हम लोग एमसीक्यू। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। इस ग्राफ का नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें से ये वाला लाइन y का है, x का है, y का है। इसको नीचे कर दें और ये वाला लाइन कहलाएगा y का डैश। ये x है और ये x डैश है। इधर का सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। ऊपर का भी सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। लेफ्ट का सारा वैल्यू नेगेटिव, डाउन का सारा वैल्यू नेगेटिव। इस पॉइंट का नाम क्या है, ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। क्लियर है इतना। ठीक है, गायत्री आ चुकी है, गरिमा आ चुकी है। बाकी लोग कहां हैं, सूर्यांश बाकी लोग को बुलाओ जल्दी। सूर्य उदय हो चुका है, अभी तक सो रहे हैं सब। अब ऑरिजिन के बाद इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। क्योंकि कोऑर्डिनेट जो है उसमें पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा वैल्यू y का होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x माइनस में होगा और y प्लस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस में, y भी माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस में और y माइनस में। इतना पता है आप लोगों को। ठीक है, अब ऑरिजिन के बाद एक x एक्सिस पॉइंट होता है और एक होता है y एक्सिस, जिसमें से x एक्सिस में x का वैल्यू x लिखेंगे, y का वैल्यू 0। y एक्सिस में x का वैल्यू 0 लिखेंगे, y का वैल्यू y। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर है इतना क्लियर है सबको, क्लियर है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे और क्या कुछ इसके पॉइंट्स हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अभी रुक जाएंगे, थोड़ा एक और पेज समझ लेंगे। अब इसमें हम लोग को मिरर इमेज बोलता है। क्या बोलता है, मिरर इमेज। कि अगर हम लोग किसी कोऑर्डिनेट को मिरर पे देखेंगे तो उसका इमेज क्या बनेगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर एक्स एक्सिस का इमेज पूछेगा, ठीक है, इमेज किसका पूछेगा, बस 10 बजेगा एमसीक्यू शुरू। इमेज ऑफ एक्स एक्सिस और एक पूछता है इमेज ऑफ वाई एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस के बेसिस पे इमेज पूछेगा तो y का साइन चेंज हो जाएगा, y का साइन चेंज। और अगर y एक्सिस पे पूछेगा तो x का साइन चेंज। क्लियर है। मिरर जब भी पूछेगा x एक्सिस पे y का वैल्यू चेंज होगा, y एक्सिस पे x का वैल्यू चेंज होगा। क्लियर है इतना। x का नाम क्या है, एब्सिसा, ABSCISS से एब्सिसा। और y का नाम क्या है, y का नाम क्या है, ऑर्डिनेट।
और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट। ठीक है, युवराजपाल आ गए हैं, ठीक समझ में आ गया, इतना क्लियर है। 10 बज गया है, एमसीक्यू शुरू, टाइम बिल्कुल 30 मिनट। चलिए बताइए अब जल्दी से। द पॉइंट -4 -8 लाइज इन, कमेंट आते जाना चाहिए और वीडियो पे लाइक भी आते जाना चाहिए। और जितने भी वीडियोस हैं फ्रेंड सर्कल पे सबसे पहले शेयर करेंगे आप लोग, जितने भी आप लोगों के ग्रुप हैं उस पे शेयर करेंगे। सी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। द पॉइंट 0-5 लाइज, 0-5 कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, नन ऑफ द अबव। आपको हम फिर बोल रहे हैं कि जो लोग लाइव हैं वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को अटेंड करें और वो अपना एमसीक्यू का जो डर है उसको क्लियर करें कि हम लोग एमसीक्यू बनाते हैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, रिकॉर्ड तोड़ एमसीक्यू। ठीक है, इसका ऑप्शन बता रही हैं गरिमा बी, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं कि जब x 0 होता है तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 7 एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन द पॉइंट P लाइज इन। बताएं जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस P जो है x एक्सिस से 7 यूनिट के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो P का वैल्यू पूछा है, तो P का वैल्यू पूछा क्या है जिसमें बताए थे अभी, बस वैल्यू बदलना है। अगर x के बारे में पूछेगा तो हम लोग ये 7 y को ले लेंगे, तो y ऑर्डिनेट या तो 7 या तो -7, ए बिल्कुल सही आंसर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी पूछेगा x एक्सिस पे दिया रहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो y का वैल्यू होता है, और y एक्सिस पे दिया रहेगा तो वो वैल्यू x का होता है। बस इतना हम लोगों को पता करना है। क्लियर है, इतना क्लियर है। बाकी सारे लोग गए कहां, आखिर 10 बजे का इंतजार कर रहे हैं, 10 कब का बज चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, आप जल्दी से बताएंगे, स्क्रीन से हम हट जा रहे हैं, आपको दिखेगा क्लियर क्वेश्चन। देख लिया आपको क्वेश्चन, क्या पूछा है, एब्सिसा ऑफ P का एब्सिसा और Q का एब्सिसा। तो एब्सिसा मतलब x बोले थे, तो P का x कितना है -7 और Q का x कितना है -6, तो कितना हो जाएगा -7 + 6 -1, -1 इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही है, जितने लोगों का डी आया है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 8। ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब क्या बताए थे अभी कि y का वैल्यू 8 है। कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x का वैल्यू 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0,8। क्लियर है सबको। डी आंसर इसके पहले वाले का ठीक है, सूर्यांश चौधरी ये बता रहे हैं, इस वाले का आंसर ए है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर ऑफ ए पॉइंट 3, 4 ऑन y एक्सिस। ठीक है, मिरर इमेज, अभी तुरंत आपको हम बताएं कि मिरर इमेज क्या होता है, आपको इसका आंसर आना ही चाहिए, जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट करें, आंसर बताएं क्या आंसर आएगा। युवराजपाल बी बता रहे हैं, ठीक है, युवराजपाल बी बता रहे हैं, बाकी लोग गरिमा डी बता रही हैं। चलिए देखते हैं, y एक्सिस पे पूछा है, तभी हम क्या बताए थे कि जब भी मिरर इमेज पूछेगा तो उस कंडीशन में जिस एक्सिस के बारे में पूछा रहेगा उसका अपोजिट एक्सिस का साइन चेंज करेंगे। y एक्सिस के बारे में पूछा है तो x का साइन बदलेंगे, तो -3,4 हो जाएगा। -3,4 बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, जल्दी से बताएं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 5, 8 फ्रॉम द y एक्सिस इज। अभी ये क्वेश्चन आया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस का दिया हुआ है। ठीक है, 5, 8 फ्रॉम द y एक्सिस, तो हम लोग y एक्सिस पे डिस्टेंस किसका लेंगे, x का लेंगे। किसका लेंगे, x का, नहीं 8 आंसर नहीं होगा, 5 आंसर होगा, ए। अभी तुरंत ही तो बताए हैं कि परपेंडिकुलर में जब भी बोलेगा y एक्सिस बोलेगा तो x का लेंगे, x एक्सिस बोलेगा तो y का वैल्यू लेंगे। तो y एक्सिस बोला है तो x का वैल्यू कितना है, 5 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द पॉइंट 3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अच्छा, तो मिड पॉइंट पे ध्यान देंगे, ये एक पॉइंट, ये लाइन, और ये इसका मिड पॉइंट, ये A है और ये B है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 + x2 बाई में 2 करते हैं और y1 + y2 बाई में 2 करते हैं। मिड का मतलब आधा,
मिड का मतलब आधा होता है। तो हम लोग देखें इन ऑप्शंस में प्लस कीजिए। 1 + 5 6 होता है ना। 1 + 5 6 और 6 का हाफ कितना होता है 3। तो 6 का हाफ 3 होता है, तो यहां पर ये तो मैच कर रहा है, ठीक है। और 6 + 2 कितना होता है 8। 8 का हाफ 4 होता है, वो भी मैच कर रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 2 और 4। 2 और 4 6 का हाफ 3, ये भी मैच कर गया। 5 + 3 ये भी मैच कर गया। ये कैसा ऑप्शन है। फिर 0 और 6 ये भी मैच कर रहा है। 2 4 6 8 4 8 12। अच्छा ये क्वेश्चन गलत है। डी आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा डी, ठीक है। डी क्यों होगा, क्योंकि यहां पर नॉट होगा। द पॉइंट 34 इज द मिड पॉइंट ऑफ विच लाइन सेगमेंट। तो इसमें फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। डी जो है नहीं है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही आंसर होगा इसका। कैसे पूछ रहे हैं, कैसे, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे। मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला बताया कि दोनों एक्स के वैल्यू को प्लस करके आधा कर देंगे। तो इसके एक्स का वैल्यू 1 है और इसके एक्स का वैल्यू 5 है। 1 + 5 कितना हुआ 6, और 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 यहां दिया है। और फिर 2 + 4 2 + 6 कितना होता है 8। 8 का आधा फिर कितना होता है 4, वो भी दिया है। तो उसी तरह आप ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन देखे, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर इसके हिसाब से ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। तो जिसका जिसका ए बी सी आ रहा है वो तीनों सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग द पॉइंट 2 3 and 4 7। स्लोप क्या होता है, ये पॉइंट, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल सही। स्लोप फाइंड करना है। ये पॉइंट मान लेते हैं कि 2 3 दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है आपको 4 और 7, और आपको स्लोप पूछा है, मतलब इसका ये लेंथ ये पूछ रहा है कि स्लोप कितना आएगा। ये डाउनवर्ड चीज m कहलाता है। तो m का फॉर्मूला होता है y2 - y1 और y में x2 - x1, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, ये हो गया x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2। तो फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर बताएंगे। 7 - 3 और 4 - 2, तो 4/2 डिवाइडेड कर देंगे। 2 इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर है। ये सारे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं, ठीक है। तो जो जो नए फॉर्मूलेज आ रहे हैं वो आप लोग कॉपी पे नोट करते जाएंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विद 0 0 4 0 0 6 इज। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। 0 0 तो ऑरिजिन पे लाई करेगा, तो ये O। 4 और 0, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0 लेना है, तो यहां लाई करेगा 4, 0, ये A हो गया। और 0 6 ये मान लेंगे B है। x 0 है और y कितना है, ये वैल्यू 6, ये वैल्यू 4। क्लियर है, क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप पढ़े थे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 6। 2 से डिवाइड कर देंगे 2 और 2 × 6 हो गया 12। तो आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स भी लिखना जरूरी है, क्योंकि एरिया जब भी हम लोग लिखेंगे तो वो स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, ना कि यूनिट्स लिखेंगे। क्लियर है, इतना सारे लोगों का मैथ्स क्लियर, कमेंट करके बताएंगे यस सर क्लियर। क्लियर लिखेंगे तब हम लोग चलेंगे अब साइंस की तरफ। 12 यूनिट स्क्वायर, बिल्कुल सही। युवराज पाल यस सर, कमेंट हम देख रहे हैं। गरिमा यस सर। बाकी लोग, युवराज पाल है यहां पर, ठीक है। बाकी लाल लोग कहां गए युवराज? अब आ जाएंगे हम लोग चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर 3 के रिवीजन पर। एमसीक्यू बनाएंगे अब ग्रेविटेशन चैप्टर का। कौन से चैप्टर का? ग्रेविटेशन। तो स्टार्ट किया जाए ग्रेविटेशन का एमसीक्यू कि नहीं स्टार्ट किया जाए? अपने काम में बिजी है, सही बात है, सब अपने काम में बिजी है, हम लोग अपने काम में बिजी हैं। क्लियर है। तो ग्रेविटेशन का एमसीक्यू स्टार्ट करवाया जाए, ठीक है। ग्रेविटेशन का एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। ये रहा क्वेश्चन को और थोड़ा स्मॉल कर दिए ताकि आप लोग पढ़ लें। चलिए पढ़ के बताइए। स्टार्ट हो गया है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे।
कि the mass of moon is about 0.012 times that of the earth and its diameter is about 0.25 times that of the earth, the value of capital G on the moon will be, बताएं, कैपिटल G on the moon will be क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताएंगे। सेम होगा, 1/5 होगा, 1/6 होगा कि 1/4 होगा? देखते हैं कितने लोग आंसर बता रहे हैं। ए, बी, फिर बी, 3 लोग भी बता, 2 लोग भी बता रहे, 1 लोग ये बता रहे हैं। चैप्टर क्लियर नहीं है, चैप्टर क्लियर नहीं है, चैप्टर क्लियर कीजिए। ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर आप लोग ध्यान नहीं दिए, कैपिटल जी लिखा है और कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब वो हर जगह सेम होगा। कितना वैल्यू होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। आप लोग जो आंसर बता रहे हैं बी वाला, वो स्मॉल जी के लिए होता, लेकिन यहां कैपिटल जी पूछ रहा है। आ गया समझ में सबको क्या गलती किए हैं आप लोग? तो इसीलिए एमसीक्यू पे ध्यान देंगे। एक कैपिटल और स्मॉल लेटर के चक्कर में 1 मार्क्स चला जाएगा, ठीक है? गलती नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट आ गया, चलिए बताइए। The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. The earth attracts the moon with a force that is more than exerted by the moon, same as exerted by the moon, less than exerted by the moon, कि not related that exerted by the moon। पढ़ लेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे, पढ़ लेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे। पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ के आंसर बताएं। ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है, ए आ रहा है, फिर आ रहा है सी, ए, ठीक है। ऑप्शन आने दीजिए, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे एक ही बार कि क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? अभी तक क्लियर नहीं हुआ, सभी अभी तक ए और बी में कंफ्यूज्ड हैं। वो ऑप्शन हम देख रहे हैं आप लोगों के क्या क्या आप लोग टाइप कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो एक बार लिख दिए उसको बार बार इरेज ना करें। देख रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, चलिए ठीक है। क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा सी, सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मून पे लगाएगा और मून अर्थ पे लगाएगा तो उस कंडीशन में लेस होगा कंपेयर टू मून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा जल्दी से। ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। एक मिनट, एक मिनट, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन फिर से देखिए, ठीक है, फिर से देखते हैं। ऑप्शन 2 क्या है? लिखा है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून। ओह, ये गलत हो गया, इरेजर आ जाओ, सी इरेज हो जाओ, ऑप्शन भी इरेज हो जाओ। क्या होगा? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, 2 वाले का बी ही आंसर होगा। सेम होगा एक्सर्टेड बाय द मून के, जितना अर्थ का उतना ही मून का, ठीक है, क्लियर है। 2 वाले का आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। इसीलिए हम बोले थे कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसके ऑप्शंस बताते जाएंगे कि सर सही है कि गलत है। 2 का बी होगा। थर्ड वाला सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिरने देंगे।
19.6 मीटर हाइट है, जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? देन इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो आप लोग फर्स्ट इक्वेशन पढ़े होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, पढ़े हैं? क्लियर है इतना? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो u 0 होगा। g का वैल्यू कितना है? 9.8, लेकिन टाइम तो कहीं दिया ही नहीं है सर, टाइम नहीं दिया है तो ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या था कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक, जिसमें से u का वैल्यू कितना है? 0, g का वैल्यू कितना है? 9.8, h का वैल्यू कितना है? 19.6। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 19.6 इंटू 19.6, स्क्वायर को उधर भेज देंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबका? ठीक है, थर्ड इक्वेशन लगा दिया आप लोग, सी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल जो है प्लेस एट सेम डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस सेम है, मास लेकिन क्या किया है? दोनों पार्टिकल का डबल कर दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं? F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाय में r का स्क्वायर। क्या बोला है? दोनों के बीच के डिस्टेंस सेम है तो ये मान लेंगे f1, f2 जब निकालेंगे तो रेडियस अभी भी वही रहेगा, g अभी भी वही रहेगा, लेकिन मास बोल दिया डबल। तो यहां क्या लिखेंगे? 2m1 इंटू 2m2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बाहर निकाल देंगे और यहां लिखेंगे g इंटू m1 इंटू m2 बाय में r का स्क्वायर। तो f2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू f1, मतलब पहले के कंपैरिजन में 4 गुना, ठीक है। कितना आ गया? 4 गुना। एक ही मास डबल किया है, इफ द मास ऑफ ईच लिखा है, दोनों डबल किया है, ठीक है। तो 4 टाइम्स आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? 4 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बताएंगे? बताएं जल्दी बताएं, टाइम बीत रहा है। बॉल वेइंग 4 kg, मास कितना दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है? 4 kg। डेंसिटी दिया हुआ है 4000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाय डेंसिटी होगा। मास दिया हुआ है 4 kg और वॉल्यूम डेंसिटी दिया हुआ है 4000 kg पर मीटर क्यूब। तो 4 से जाएगा ये कितने बार में? 1000 बार में। तो हम लोग फाइंड क्या कर लिए कि वॉल्यूम आ गया 1/1000 मीटर का क्यूब। क्लियर है इतना? अब फाइंड क्या करने बोला है? बायोंड फोर्स, बायोंड फोर्स फाइंड करने बोला है। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे बताइए? फोर्स अगर फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? जिसमें से मास का फॉर्मूला, अगर यहां से हम लोग ध्यान दें कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम है, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। क्लियर है इतना? सब सूर्यांश का भी आंसर आ रहा है, देखते हैं। डेंसिटी कितना है? डेंसिटी कितना है? तो डेंसिटी कितना है भैया? कितना है, कितना है, कितना है? ये रहा, डेंसिटी दिया हुआ है 1000 डेंसिटी है। वॉल्यूम कितना फाइंड किए हैं? 1/1000। क्लियर है? जी का वैल्यू फाइंड दिया हुआ है 10, सारा वैल्यू कैंसल, आंसर आ गया 10 और फोर्स का एसआई यूनिट लगा देंगे न्यूटन। ठीक है, ठीक है। तो 10 आंसर बिल्कुल सही है और 10 जिनका आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो जिनका भी आंसर 10 आ रहा है वो समझ लेंगे अच्छे से। युवराज पाल का भी बी आ गया, ठीक है। जितने लोगों को नहीं आंसर आया वो देख लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल भाई चल चल। अरे हैंग कर गया क्या? ये हैंग कर गया। चलिए देखते हैं क्या होता है। हैंग करके आता है कि फिर से स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा हम लोग को। तब तक आप लोग आंसर मैच करते रहिए, आंसर मैच करते रहिए। इतना आया है कि नहीं? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर।
ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ऊपर भी वही डेंसिटी का यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी वही होगा केजी पर मीटर क्यूब, पूरा डिवाइड तो लिखेंगे नो यूनिट्स, मतलब यूनिटलेस। बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बी आ गया है। सिस्टम हैंग हो गया युवराज पाल, हाँ सिस्टम हैंग हो गया, ये भी बोल रहा है कि 30 क्वेश्चन में 30 मिनट कैसे बना ले रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ये, चलिए बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं जल्दी से। लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट मास इक्वल टू 350 ग्राम, मास दिया हुआ है कि 350 ग्राम है, और ऑक्युपाइज 200 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब है। बताना क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू रिवर व्हाट कंडीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, डेंसिटी फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ऑब्जेक्ट तैरेगा कि डूबेगा इसके लिए आपको बताया गया होगा कि उसका डिसीजन डेंसिटी लेता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास दिया है 350 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 35 बाय में 20, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको आएगा 17.5, और डिवाइड कर दें 5 से 7 और 5 से 4, चलिए 7/4 जो भी आएगा 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ करके आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तैरेगा कि डूबेगा, इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, it will float fully submerged in the liquid, it will sink in the liquid, it will float partially submerged in the liquid। बताएं क्या ऑप्शन होगा? नहीं बता रहे हैं, क्या होगा? फ्लोट करेगा, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी 1 से ज्यादा आया है। तो आप लोग पढ़े होंगे जब डेंसिटी 1 से ज्यादा आता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, तैरता है कि डूबता है, सिंक करता है। सही बोले हैं, ठीक है, गरिमा सही बता रही है, क्योंकि 1 से ज्यादा आ गया है ना, 1 से कम आएगा तब फ्लोट करेगा, लेकिन 1 से ज्यादा आ गया है तो ये इट विल सिंक इन वाटर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम चेक कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता रहा, बता रही है सिर्फ गरिमा। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक, क्योंकि डेंसिटी 1 से ज्यादा है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन दे दिया भैया, इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब सॉल्व नहीं करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए बताएं, स्कूल बैग्स आर जनरली प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स। स्कूल बैग्स का आप जो देखे होंगे उस पे जो कंधे पे हम लोग टांगते हैं बैग के पट्टे को, उसको स्ट्रैप्स बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, क्यों क्यों? तो प्रेशर पढ़े होंगे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जितना ज्यादा रहेगा प्रेशर उतना कम लगेगा, और हम लोगों के शोल्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पर युवराज बता रहे हैं डी, इट विल स्प्रेड द फोर्स ऑफ द बैग ओवर द स्मॉल एरिया ऑफ द शोल्डर एंड प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर। ठीक है, लेकिन एक मिनट, यहां पर स्मॉल एरिया लिख दिया ना, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर ब्रॉड स्ट्रैप्स लिखा, एरिया तो ज्यादा है तो कम कैसे कर लेंगे? ऑप्शन होगा बी, बी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहां पर लिखा भी है कि बैग जो है एरिया, स्ट्रैप ज्यादा एरिया कवर करेगा तो उस कंडीशन में प्रेशर कम होगा। बी बिल्कुल सही आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग जिसका मास अलग अलग है, ठीक है, और मून के सरफेस पे फेंक दिया, जाओ भैया गिरो मून पे, तो उस कंडीशन में दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। क्या सेम होगा? वेलोसिटी सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए वेलोसिटी सेम होता है। डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, तो इसका डेराइवेशन क्या है कि W इज इक्वल टू, हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला, W इज इक्वल टू क्या लगाते हैं फॉर्मूला, M इंटू जी। ठीक है, तो और M इंटू जी जो है यहां पर मास इंटू ग्रेविटी, तो ये वेट है, वेट यहां पर फोर्स होगा, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे ना पीछे, G इंटू M1 इंटू M2 बाय में R का स्क्वायर इज इक्वल टू M और इंटू में G, तो M1 लेट कर लेंगे, M1 कैंसिल हो जाएगा, तो G का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G इंटू M बाय में R का स्क्वायर। ये हो गया स्मॉल g का डेराइवेशन।
क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है। लिखेंगे जल्दी, क्लियर है तो एसएसटी स्टार्ट होगा जल्दी से। इसको देखेंगे, समझेंगे और बोलेंगे क्लियर है और स्टार्ट करेंगे एसएसटी। ओके सर, क्लियर है सर? क्लियर है सर, तो ठीक है, एसएसटी आ गया। एसएसटी का कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है एसएसटी का? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, अब इसको हम लोग बनाएंगे और जल्दी। 10 क्वेश्चन कितने मिनट में बना सकते हैं हम देखते हैं अब, क्योंकि टाइम जो है 30 मिनट हो चुका है। वाह, टाइम क्रॉस। व्हाट डज फूड सिक्योरिटी इंप्लाई? फूड सिक्योरिटी क्या बताता है? अवेलेबिलिटी टू फूड ओनली, एक्सेस टू फूड एट ऑल टाइम्स। बी बिल्कुल सही आंसर होगा, फूड सारे टाइम अवेलेबल होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। कमेंट करते जाएंगे जल्दी से एसएसटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी? आपको बताना है कि इसमें फूड सिक्योरिटी का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो आपको बताया गया होगा कि फूड सिक्योरिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी तो है ही नहीं, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है बफर स्टॉक और फूड ग्रेन्स को इंडिया में मैनेज करने के लिए? ठीक है, तो हम लोगों से मतलब किसानों से जो ज्यादा क्रॉप्स बच जाते हैं, कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका अभी तक। कौन खरीदता है जल्दी से बताएंगे। डी बता रहे हैं सब लोग, ए बता रहे हैं, फिर के ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर एफसीआई। अब इसका एक और क्वेश्चन आपको हम बता दें कि एफसीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1965 में। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है एक और, कि एफसीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1965 में। कमेंट करके बताएंगे कि 1965 समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? समाज के जो बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए फूड ग्रेन्स को सस्ते रेट पर उपलब्ध कराना किसका काम है? मिड डे मील स्कीम, अंत्योदय अन्न योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज? ऑप्शन बताएंगे जल्दी से। बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। सी तो नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना। इसी के थ्रू क्या होता है कि हम लोग को पीडीएस में जो कोटा हम लोग जाते हैं राशन कार्ड लेकर, तो कम रेट पर हम लोग को फूड ग्रेन्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 25, विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट लॉन्च द अंत्योदय अन्न योजना? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा स्टेट सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च किया था ताकि गरीब लोगों को कम रेट पर फूड मिल सके? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ए, बी, सी या डी? ऑप्शन आ रहा है ए आ रहा केरल, नहीं, गलत आंसर है। ए बिल्कुल गलत है, राजस्थान होगा। राजस्थान होगा, अंत्योदय अन्न योजना राजस्थान स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन? कौन से मेथड से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता है? चलिए इसका आंसर बताइए। कौन से मेथड से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता है? जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि बाकी लोग भी वीडियो का फायदा उठा सकें और एमसीक्यू में मार्क्स ला सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेथड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन? डी वाला होगा, डी होगा। अगर हम लोग कम क्वांटिटी में फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं। क्वेश्चन को पहले समझेंगे फिर आंसर बताएंगे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्शन ऑफ? ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया जो है किस चीज के प्रोडक्शन के लिए फोकस करता है? व्हीट, राइस, पल्सेस, सीड्स, फ्रूट, वेजिटेबल, मिलेट, सॉर्गम? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ए आंसर आ गया, व्हीट, राइस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फूड सरप्लस स्टेट इन इंडिया? इंडिया में कौन से स्टेट में फूड सरप्लस है? मतलब कि वहां का जितना रिक्वायरमेंट है फूड का उससे ज्यादा फूड ग्रेन्स ग्रो होते हैं। बिहार, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा? जल्दी से बताएंगे। बी आ गया आंसर, पंजाब बिल्कुल सही है। पंजाब में जो है रिक्वायरमेंट से ज्यादा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। अब चलेंगे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे सेकंड्स में। कौन? नहीं, लास्ट नहीं है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील स्कीम लॉन्च करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
बताएंगे जल्दी से। ए बी ऑप्शन आ रहा है, नहीं, ICAR होगा। ए बिल्कुल सही आंसर है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म पहले दिया हुआ था सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में। मिड डे मील इसी के थ्रू लॉन्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। इन सारे का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताएंगे आपको फुल फॉर्म क्या क्या है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और वेस्ट बंगाल। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी पंजाब, डी वेस्ट बंगाल। चलिए देखते हैं, डी वेस्ट बंगाल, डी वेस्ट बंगाल, डी वेस्ट बंगाल सही आंसर है, डी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। तो ये आपके 30 क्वेश्चन बन चुके हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, कमेंट्स हम देख रहे हैं, टाइम इसलिए ज्यादा लग गया क्योंकि हम लोग मैथ्स में कुछ एक्सप्लेनेशन देखने लगे थे, वही 6 मिनट बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम लोग कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन 30 मिनट में बनाने के लिए। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। और ऑप्शन का मतलब क्या है, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट या फैबुलस। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, स्पेलिंग सही होना चाहिए एक्सीलेंट और फैबुलस का, कि कैसा लगा आपको वीडियो। फैबुलस, ठीक है, समझ गए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। तो आप हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम पे। ठीक है, टाइम शेड्यूल में थोड़ा चेंजिंग होगा, वो मंडे से टाइम शेड्यूल में थोड़ा चेंजिंग होगा, टाइम थोड़ा आगे बढ़ेगा। 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी इसकी। ठीक है, तो कल अब इसी टाइम पे मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।